वहां राधा वल्लभ जी में तो बड़ा एक टेबल है और ठाकुर जी गोद में उठा के लाते हैं और वहीं पधरा देते हैं रसोई घर में ही, और संपूर्ण सामग्री भगवान के सामने भोग बनाते हैं, पूरी सामग्री। ठाकुर जी के भोग लगने के बाद फिर कुछ बनता नहीं है, बनना भी नहीं चाहिए, वही प्रसाद सबको लेना चाहिए, भगवान को अर्पित होना चाहिए, कुछ भी उसमें से बचाना नहीं चाहिए। और सुन लो, भगवान को भोग लगाने के बाद फिर प्रतीक्षा करनी चाहिए। यहां भी बहुत ध्यान से सुने, यहां जगन्नाथ जी के महात्म्य में लिखा है, यहां भी आप जगन्नाथ जी में जाकर महाप्रसाद पाते हैं तो ऐसा प्रतीक्षा करनी चाहिए कि कोई एक वैष्णव सामने से निकल आवे, उसको कहें भैया तुम भी महाप्रभु का महाप्रसाद ले, बिठा के पवाना चाहिए। वैष्णव को महाप्रसाद जगन्नाथ जी का पवाने का क्या फल है? कहते ससागराम च पृथ्वीम दत्वा चैव तु यत्फलम तत्फलम समवाप्नोति भुक्ते एके तु वैष्णवे। एक वैष्णव जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण कर ले तो संपूर्ण सप्त दीपवती पृथ्वी के दान का पुण्य उस प्रसाद पवाने वाले को तत्काल प्राप्त हो जाएगा। इतनी महिमा है, इसलिए बोले लक्ष्मी जी साक्षात यहां अन्न पाचिका हैं और भोक्ता स्वयं भगवान हैं, इसलिए ब्राह्मणों को भी यहां का प्रसाद लेना चाहिए। हरिभुक्ता वशिष्टम यत् पवित्रम भुवि दुर्लभम अन्नम ये भुंजते लोकास्तेषां मुक्तिर्न दुर्लभा। जगन्नाथ जी का अन्न प्रसाद महाप्रसाद जो लेते हैं उनके लिए मुक्ति दुर्लभ नहीं है। कहते हैं भैया कहां तक कहें, जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के लिए ब्रह्मादि देवता भी तरसते हैं। ब्रह्मादि देवता भी चाहते हैं कि भगवान जगन्नाथ का अधरामृत हमें मिले। ब्रह्माद्यास्त्रसा सर्वे तदन्नम अति दुर्लभम भुंजते नित्यमागत्य मानुषाणांच का कथा। नित्यम आगत्य भुंजते, ब्रह्मादि देवता, ठाकुर जी ब्रह्मादि देवता नित्य प्रति आकर जगन्नाथ जी का अधरामृत प्रसाद लेते हैं। मनुष्यों की तो कथा ही क्या है। अब एक बात और कह रहे हैं, जगन्नाथ जी के महाप्रसाद में जिस भाग्यहीन का चित्त रमण नहीं कर रहा है, न यस्य रमते चित्तम तस्मिन् नन्हे सुदुर्लभे, इस अत्यंत सुदुर्लभ जगन्नाथ जी के महाप्रसाद में जिसका चित्त रमण नहीं कर रहा है, आनंद का अनुभव नहीं कर रहा है, तमेव विष्णु द्वेष्टारम प्राहु सर्व महर्षया। सारे महर्षि जो जगन्नाथ जी के अन्न प्रसाद में रस का आस्वादन नहीं करते हैं, सारे महर्षि उसको विष्णु द्रोही मानते हैं। प्रसाद का द्रोही विष्णु का द्रोही है, प्रसाद का भक्त विष्णु का भक्त है। क्या नहीं? बोलो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। कहते पवित्रम भुवि सर्वत्र यथा गंगा जलम द्विज तथा पवित्रम सर्वत्र तदन्नम पापनाशनम। जैसे गंगाजल सदा पवित्र ही होता है, ऐसे ही महाप्रसाद भी सदा पवित्र ही होता है, साक्षात परब्रह्म स्वरूप है। क्रकच के उदर में प्राप्त अन्न भी, उगला हुआ अन्न भी अघ को नष्ट करने वाला है, ऐसा महाराज जी ये जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है। पूर्वार्जितानि पापानि क्षम्यास्यन्ति यस्य वै भक्ति प्रवर्तते यस्य तस्मिन् नन्हे सुदुर्लभे। 14वें श्लोक में लिखा है, जिसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं उसकी जगन्नाथ जी के महाप्रसाद में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तो जगन्नाथ जी के प्रसाद में विशेष भाव जागृत हो जाएगा। और सुन लीजिए, अनेक जन्मों का पुण्य उसी समय नष्ट हो जाता है जब जगन्नाथ जी के प्रसाद में व्यक्ति विचार करने लग जाता है कि अरे आज तो अमुक त्योहार है, आज अमुक है, पता नहीं इसने छू दिया उसने छू दिया, ये कच्चा है ये पक्का है, ऐसा विचार करने लग जाता है, उसके अनंत जन्मों के पाप पुण्य तत्काल नष्ट हो जाते हैं। बहुजन्मार्जितम पुण्यम यस्य यास्यति संशयम तस्मिन् नन्हे द्विजस्त्रे में तस्य
तस्मिन् नन्हे द्विज श्रेष्ठ तस्य भक्ति न जायते। अनंत जन्मों के पुण्यों का जिसका नाश हो जाता है उसकी जगन्नाथ जी के महाप्रसाद में भक्ति उत्पन्न नहीं होती। स्कंद पुराण में श्री पुरुषोत्तम महात्म्य में जहाँ भगवान श्री जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा हुई है, तो प्रतिष्ठा के बाद ब्रह्मा जी और जगन्नाथ जी का संवाद हुआ। उस संवाद में अपने उत्सव, अपनी पूजा का वर्णन स्वयं जगन्नाथ जी ने किया है। उसमें श्री जगन्नाथ जी ने कहा है कि जो मनुष्य जीवन में एक बार श्री पुरुषोत्तमपुरी में आकर, नीलाद्रि में आकर हमारे ज्येष्ठाभिषेक का दर्शन कर लेगा, उसे पुनः किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। कितनी सुंदर बात है, कितनी अद्भुत बात है। बड़े बड़े कठोर साधन भी ऐसी गारंटी नहीं ले सकते कि मृत्यु के क्षण में पता नहीं अंतःकरण की, चित्त की कैसी अवस्था हुई। लेकिन भगवान स्वयं ये गारंटी ले रहे हैं, प्रतिश्रुति दे रहे हैं। भगवान जगन्नाथ ब्रह्मा जी को वचन दे रहे हैं कि जो मेरे ज्येष्ठाभिषेक का आकर दर्शन करेगा, उस जीव को फिर किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। अर्थात वह भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु की नित्य सन्निधि प्राप्त कर लेगा। हमारे पुरुषार्थ से यह संभव नहीं हुआ। ये श्री जगन्नाथ महाप्रभु की अहेतु की कृपा से संभव हुआ। हम में बल होता तो हम तो जब स्कंद पुराण का मूल पारायण कर रहे थे और जिस समय यह वचन आया, तो उसी समय हमारे मन में ये भाव जागृत हुआ कि हे महाप्रभु जगन्नाथ जी, आप कृपा करें, एक बार आपके ज्येष्ठाभिषेक का दर्शन हो जाए। अपने बल, अपने पुरुषार्थ से तो कोई यहाँ पहुँच नहीं सकता। इस बार श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने इस दास पर विशेष कृपा की है, करुणा की है, जो उनके श्री नीलाचल धाम में आकर उनके रत्नवेदी पर विराजमान झांकी का भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और स्नान मंडप में भगवान श्री जगन्नाथ जी के सौलभ्य का विशेष अनुभव हुआ। वस्तु बहुत उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, लेकिन हमें सुलभ नहीं है, तो उस उत्कृष्ट वस्तु से हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। कोई बहुत उत्कृष्ट है, बहुत श्रेष्ठ है और सुलभ नहीं है, तो हमारे किस काम की वो वस्तु। अथवा सौलभ्य तो है पर उत्कृष्टता नहीं है, श्रेष्ठता नहीं है। वो जो वस्तु है वो विनाशी है। तो अत्यंत सुलभ होने पर भी जो वस्तु उत्कृष्ट नहीं है, उसकी प्राप्ति का भी क्या प्रयोजन। भगवान श्री जगन्नाथ जी की महिमा ऐसी अनुपम अद्भुताद्भुत है कि इनसे उत्कृष्ट अनंत कोटि ब्रह्मांडों में और कोई नहीं। इसलिए हमने आरंभ में ही स्मरण किया, वे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, सर्वेश्वर हैं, परात्पर परब्रह्म हैं, असंख्य दिव्य कल्याण गुणगण निलय हैं, निखिल हेय प्रत्यनीक हैं। उनमें कोई हेय गुण है ही नहीं, उनके विरोधी हैं। और इतने बड़े होने के बाद भी वे भक्त वांछा कल्पतरु हैं। जिस वर्ण शंकर की निंदा की गई है गीता जी में, शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, वर्ण संकरता नरक ले जाने वाली है।
और उसमें भी एक ऐसा वर्ण शंकर कुल में उत्पन्न होने वाला जिसका पिता यवन और जिसकी माता ब्राह्मणी। और हमारे शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार की संतान को महाचांडाल से भी पतित कहा गया। और ऐसे कुल में उत्पन्न उस अधमाधम जीव पर भी श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने ऐसी कृपा की कि आज वह सबके द्वारा वंदनीय और पूज्य हो गया। श्री जगन्नाथ जी का लाडला भक्त श्री साल्वे, यही नाम है, अनुपम भक्त श्री साल्वे। कैसी अद्भुत बात है। तो जहां भगवान जगन्नाथ सर्वोत्कृष्ट हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, वहीं उनकी सुलभता कैसी अद्भुत है। चारों धाम में मंदिर के मूल ठाकुर जी कहीं बाहर आकर किसी से मिलते नहीं हैं, बड़े हैं, वहीं जाकर दर्शन जो कर सकते हैं वो करते हैं, जो नहीं कर सकते वो शिखर को ही प्रणाम कर लेते हैं, ध्वजा को ही नमस्कार कर लेते हैं। श्री बद्रिकाश्रम में लिखा है संस्कृत में बाहर, आर्य धर्मे तराणाम प्रवेशो सर्वथा निषिद्धा। क्या लिखा है? आर्य धर्मे तराणाम प्रवेशो सर्वथा निषिद्धा। जो हिंदू वैदिक सनातन धर्म के अनुयायी नहीं हैं उनका प्रवेश सर्वथा निषिद्ध है। ऐसी अनेक स्थलों पर मर्यादा है और मर्यादा रहनी भी चाहिए, उसका निषेध नहीं है, उसका आदर। यहाँ भी हिंदी में लिखा है, हमने कल या परसों पढ़ा, केवल हिंदुओं के लिए ही प्रवेश, मंदिर में केवल हिंदुओं के लिए ही प्रवेश है, ऐसा लिखा है। मंदिर की मर्यादा है, पर भगवान जगन्नाथ स्नान वेदी पर विराजते हैं तो वे संपूर्ण प्राणियों के लिए फिर पात्र अपात्र का भेद समाप्त हो जाता है और भगवान जगन्नाथ सबके लिए सुलभ हो जाते हैं। वैसे तो जगन्नाथ है ही हैं, लेकिन सच्चे अर्थ में जगन्नाथ हो जाते हैं जब सबके बीच में आकर के महाप्रभु विराज जाते हैं। और कोई और भारी भयंकर आलसी हो जो कहे हम स्नान वेदी पर भी जाकर दर्शन नहीं करेंगे, और भले ही पुरी में ही निवास करता हो, तो भगवान श्री जगन्नाथ बड़े दांड पर निकलते हैं, खूब झूम झूम करके चलते हैं और यहाँ से श्री गुंडीचा तक जाते हैं, वहाँ विराजते हैं, वहाँ से फिर गाजे बाजे से चलकर श्री मंदिर में पुनः पधारते हैं। तो ऐसे सबको दर्शन देकर, सबसे मिलकर, सबको कृतार्थ करने वाले ठाकुर एकमात्र श्री पुरुषोत्तम नीलाद्रिपुरी बिहारी श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु हैं। भगवान के शास्त्रों में 5 स्वरूप बताए गए। कितने स्वरूप? 5। उनमें सबसे पहला स्वरूप है पर, दूसरा स्वरूप है विभव, तीसरा स्वरूप है व्यूह, चौथा स्वरूप है अंतर्यामी और 5वां स्वरूप है अर्चावतार। ये 5 स्वरूप हैं। कौन कौन? पर, विभव, व्यूह, अंतर्यामी और अर्चावतार। ये भगवान के 5 स्वरूप हैं। बहुत ध्यान से सुने, ये 5 होकर भी एक ही है, क्योंकि एक ही भगवान के 5 स्वरूप हैं, इसलिए उनमें अणु मात्र, रंच मात्र भी भेद नहीं है। और भेद की कोई कल्पना करता है तो वह भगवान के प्रति अपराधी।
जो परात्पर स्वरूप है वही विभव स्वरूप है। जो परात्पर विभव स्वरूप है वही व्यूह स्वरूप है। जो परात्पर विभव व्यूह स्वरूप है वही अंतर्यामी स्वरूप है। और जो परात्पर विभव व्यूह अंतर्यामी स्वरूप है वही अर्चावतार स्वरूप है। इसको हमारे वैष्णवाचार्यों में श्री वल्लभाचार्य जी ने जलभेद कह करके, जलभेद का उदाहरण दे करके इसको अपने दर्शन ग्रंथ में स्पष्ट किया है। जलभेद क्या? मेघ में स्थित जल अलग है। मेघ में जल है कि नहीं? बादल में जल है, मेघमाला में जल है। मेघ में जल नहीं होता तो बरसता कैसे? बरसता है इसका मतलब उसमें जल है। फिर झरने में जो बह रहा है वह भी जल है। नदी में जो बह रहा है वह भी जल है। और सरोवर में जो स्थित है वो भी जल है। और कुएं में जो स्थित है, कूप में जो स्थित है वो भी जल है। और आपके जलपात्र में स्थित जो जल है वह भी, उसमें भेद है क्या? जलत्वेन जल में कोई भेद नहीं है, क्योंकि वह मेघमाला में स्थित जल ही झरने का जल बना है। वही नदी के जल के रूप में परिवर्तित हुआ है, वही सरोवर में परिवर्तित हुआ है, वही कूप में परिवर्तित हुआ है, और वही समुद्र में परिवर्तित हुआ है, और फिर वही पुनः मेघ में, मेघ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया थोड़ा थोड़ा आकार प्रकार और स्वरूप के भेद के कारण उनके नाम में भेद हो जाता है, लेकिन तत्वतः जल में भेद नहीं है, जल एक ही है। ऐसे ही भगवान के 5 स्वरूप समझाने की दृष्टि से कहे गए हैं। वस्तुतः भगवान एक ही है। अब भगवान में महत्व गुण तो है ही है। अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, न त्वत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोन्यः, आपकी बराबरी का कोई नहीं है तो आपसे अधिक तो कोई होगा ही कैसे। भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपकी बराबरी पर ही कोई नहीं है तो आपसे बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं है। तो भगवान का महत्व गुण सर्वोपरि है, इनसे बड़ा और कोई दूसरा नहीं है। पर इतने बड़े भगवान हम सबको अत्यंत सुलभ हैं। इतने बड़े होकर भी वे अत्यंत सुलभ हैं। ये हम सब जीवों पर भगवान की कितनी बड़ी कृपा करुणा है। अब देखिए, वस्तुतः 5 स्वरूपों में भेद नहीं है, किंतु सौलभ्य सबसे अधिक कहाँ है? सुलभता। आप लोग हमारी भाषा समझ रहे हैं कि नहीं? भगवान सुलभ कहाँ है सबसे अधिक? तो भगवान अर्चावतार में सबसे अधिक सुलभ। परात्पर स्वरूप में इतनी दुर्लभता है, इतनी दुर्लभता है, इतनी दुर्लभता है कि श्रीमद् भागवत के 2 स्कंध के प्रमाण के अनुसार भगवान के दिव्य धाम का दर्शन ब्रह्मा जी को भी अपने दिव्य देह से नहीं होता है। भगवान के धाम में भगवान का परम ऐश्वर्यमय जो स्वरूप है उसका दर्शन ब्रह्मा जी को भी ध्यान में होता है, समाधि में होता है। माने ब्रह्मा जी भी अपने दिव्य शरीर से वहां पहुंच नहीं सकते। जब ब्रह्मा जी जो उनके खास बेटा हैं,
वही जब वहाँ नहीं पहुँच सकते, उनके लिए परा